हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जो कि है रिप्रोडक्शन। मेनली ये चैप्टर फोकस करता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, मतलब एकदम स्क्रैच से जैसे मेरी वीडियोस होती हैं वैसे नहीं करेंगे, लाइक फ्रॉम ज़ीरो, एकदम बेसिक से नहीं। यहाँ पे मैं ये मान के चलूँगी कि अच्छा, जो ये देख रहा है उसे थोड़ा बहुत आइडिया है, 9th मैट्रिक तक का नॉलेज नहीं तो कम से कम उसे 6, 7, 8 में कुछ ना कुछ पता है कि चलो ए सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स 12th क्लास या फिर MD-CAT के लिए फोकस्ड लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको 2-3 टर्म्स बहुत देखने को मिलेंगी आगे जाके, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। और ये कहीं पे एक्सप्लेन नहीं होती, जनरली सिर्फ लिखा हुआ ही होता है, क्योंकि व्हेन सिनगेमी हैपन्स, मतलब क्या सिनगेमी का। ठीक है, इसी तरीके से कैपेसिटेशन क्या होती है, कॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनगेमी, देखो सिन का मतलब होता है टुगेदर, गैमी यानी कि गैमेट्स के लिए यूज़ किया गया है, जो जब गैमेट्स की फ्यूजन होती है, या फिर आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगेमी है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे आप कंडीशनिंग भी कहते हो। अब ये है क्या? देखो, जब स्पर्म एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो फीमेल का जो, अब क्योंकि वो एक फॉरेन सेल है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, फीमेल का इम्यून सिस्टम। तो अब क्योंकि स्पर्म को सरवाइव करना है उस एनवायरनमेंट के अंदर, तो स्पर्म के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, स्पर्म को इस तरीके से हमारी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इस तरीके से स्पर्म को थोड़ा सा रीमॉडल करता है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है, फीमेल का इम्यून सिस्टम जो है, वो स्पर्म को मार ना दे, ख़त्म ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो एक्चुअली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम से बचा रहा है। ठीक है, और एक मैं फीमेल की बात कर रही हूँ। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आए टू सेव स्पर्म फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ अ फीमेल, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को आप कैपेसिटेशन या फिर कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म कहते हो। उसके बाद कॉपुलेशन। कॉपुलेशन, अब कुछ स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, तो उनमें से एक स्टेप होता है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब होता है सिंपल लफ्ज़ में मेटिंग। ठीक है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। कमिंग टू आवर टॉपिक रिप्रोडक्शन। मैं स्टार्ट तो हम लोग बेसिक से ही करेंगे, बट मैं हर टर्म को शायद बहुत डिटेल में एक्सप्लेन ना कर सकूँ कि फिजन क्या है, फ्यूजन क्या है। ठीक है, इतना आई होप आपको पता होगा। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। एक इंसान से दूसरी जनरेशन का इंसान बनना, वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। री का मतलब होता है अगेन प्रोडक्शन, यानी कि बनाना। या जब एक कोई भी स्पीसी, नॉट जस्ट ह्यूमन, कोई भी स्पीसी अपना ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म रीप्रोड्यूस करती है, बनाती है दोबारा से, तो उसे आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब ये फॉर्मेशन जो है 2 तरीक़ों से हो सकती है, फिजन से भी हो सकती है, फ्यूजन से भी हो सकती है। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, फिजन का मतलब टूटना। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर फिजन होता है, ठीक है, और फ्यूजन भी होता है। तो यहाँ पर अब आप बात करें गैमेट्स की, तो ओवम और स्पर्म जो है वो फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो हमारे अंदर फ्यूजन होता है। अगर आप बैक्टीरिया देखो तो वो 1 से 2 बन जाता है। ठीक है, फिर इस तरीके से दोबारा से ये 2 से 4 बन जाएंगे। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है आप उसे आप फिजन कहते हो। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। ठीक है,
अब उसके बाद रिप्रोडक्शन हमारे पास होती क्यों है? सिंपल लफ्ज़ों के अंदर दो इसके रीजंस हैं जो आपको याद रखना है। पहला, ये जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। और दूसरा रीज़न ये है, ऑफ कोर्स, अगर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो ह्यूमन पॉपुलेशन कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ह्यूमन स्पीसी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अगर इन केस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, फिर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करना बंद कर देता है, ठीक है। और इट इज़ हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ लाइक जापान, कोरिया, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन का जो रेट है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स कम हुआ है, तो population extinction is at risk। तो जनरेशन कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। सेकंड, हमारे पास इसका ये भी काम होता है कि जब एक स्पीसी रिप्रोड्यूस करता है तो उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो कि उससे एवोल्यूशन के अंदर फ़ायदा देंगे, और उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि उसे जिस भी इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसमें अडेप्ट करने में मदद करेंगे। तो रिप्रोडक्शन अडेप्शन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब एवोल्यूशन कैसे हुई? हम लोग कहते हैं कि एप्स से इंसान बने, मंकी एप्स से इंसान बने। वो कैसे बने? उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, आहिस्ता आहिस्ता उनके थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के पीरियड में उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस आए और वो रिप्रोड्यूस करते गए, और उन चेंजेस की वजह से वे कन्वर्टेड इनटू ह्यूमंस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन अडेप्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बात करें ह्यूमन की, तो हमारे अंदर क्या होता है? फ्यूजन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन। एक फीमेल गैमेट होता है और एक मेल गैमेट होता है, ये मेल एंड देन फीमेल। उसके बाद एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो प्रोजनी होगी, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, एसेक्सुअल के अंदर एक पेरेंट रिक्वायर्ड होगा। पहली बात तो ये, जैसे बैक्टीरिया के पास एक ही पेरेंट है, ठीक है, और उसके पास उसके जो इसके जो बच्चे होंगे, ये उसकी जो प्रोजनी होगी या ऑफस्प्रिंग होंगे, वो क्या होंगे? वो आइडेंटिकल होंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे ऑफकोर्स हम इंसानों में ऐसा नहीं होता, ऑल सिबलिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सब बहन भाई अलग होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ए सेक्सुअल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये, सब प्रोजनी सारी आइडेंटिकल होगी, ठीक है। अगर आप बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर दो पेरेंट रिक्वायर्ड होंगे और ये नॉन आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल होंगे। जो प्रोजनी होगी वो नॉन आइडेंटिकल होगी। यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? सोचो, ध्यान से सोचो। एंड आई नो दैट यू नो दिस, लेकिन मे बी आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक्सेप्शन है और बहुत कॉमन सी है। थोड़ा सा सोचेंगे आपको पता लग जाएगा कि एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे। मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि ह्यूमन जो है, एक और टर्म आपकी बुक के अंदर यूज़ की गई है, डायोसिस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक ह्यूमन के अंदर एक जेनाइटल होता है, यानी कि या तो फीमेल है तो फीमेल के अंदर फीमेल जेनेटिक ऑर्गन्स होंगे, अगर मेल है तो मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो जेनाइटल्स उसे बोलते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो इस तरीके का जो ह्यूमन होगा तो इसीलिए इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप लोग बोलते हैं ऐसे स्पीसी को जिसके अंदर एक ही या तो वो फीमेल है या तो वो मेल है, तो इसे आप बोलते हो डायोसिस, ठीक है, डायोसिस। और इसे यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। एक और वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, हेट्रोफ्रोडाइट। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझ लो, क्या मतलब होता है इसका कि भाई जब हमारे पास एक स्पीसी के जानदार, एक स्पीसी मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जेनाइटल अगर होगा तो वो डायोसिस कहलाएगा, या तो वो हेट्रोफ्रोडाइट कहलाएगा, या तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। तीनों का मतलब एक ही है। अब इसका ऑपोजिट करो, डायोसिस
का ओपोजिट क्या होता है ये आप ढूंढेंगे। जैसे यूनिसेक्सुअल क्या है, बायसेक्सुअल हो गया। हेट्रोफ्रोडाइट, होमोसेक्सुअल, उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल भी है और मेल भी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। और अच्छा, मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्शन क्या है इसकी, एक्सेप्शन है ट्विंस। ठीक है, और ट्विंस आइडेंटिकल भी होता है, ट्विंस नॉन आइडेंटिकल भी होता है। ठीक है, होमोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं और हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस भी होता है, जिसे आप फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हो, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास टॉपिक आएगा कि ट्विंस के अंदर जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जबकि उनमें हो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रही है, लेकिन एक एक्सेप्शन हो सकती है। अब हम आते हैं हमारे पास टॉपिक के ऊपर। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब देखो, रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन के अंदर फ्यूजन से होती है। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में कंबाइन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। इस प्रोसेस को मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फिर हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्पर्म बनता कैसे है, ये ओवम बनता कैसे है। स्पर्म जिस प्रोसेस से बनता है उसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवम जिस प्रोसेस से बनता है उसे आप oogenesis बोलते हैं। अभी दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अनदर देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।